नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के अंदर जीके जीएस से जो टॉपिक बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रतिदिन इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस रहेगा वो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का समान सिलेबस है, वो आपको करवाया जाएगा दोस्तों। बाकी जो टॉपिक समान नहीं है वो दिल्ली पुलिस के पहले करवाए जाएंगे, फिर एसएससी जीडी के करवाए जाएंगे दोस्तों। तो सुपर प्रहार पहली क्लास हमारी है। पहले आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीके का जो पार्ट है वो 50 क्वेश्चनों का है। 100 में से 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। और एसएससी जीडी की अगर आप बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल है, उससे रिलेटेड टॉप 101 महत्वपूर्ण पर्सन दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों की ओर देखिए। बेसिक पहले बता देता हूं आपको, आप पेपर की तैयारी ज्यादा कठिन स्तर पर जाकर ना करें। दोनों के अंदर ही बेसिक पेपर पूछा जाता है, बेसिक जानकारी है वो पूछी जाती है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और हम वन लाइनर क्वेश्चन ही लेकर आएंगे जिससे तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है दोस्तों। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? ये 2011 के अनुसार है दोस्तों। और 16.7%। कितना है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इस प्रकार हमारा भारत फैला हुआ है, तो यह लंबाई 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो नीचे से भारत है ना, यह भारत, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर जो हमने लंबाई देखी थी वो किसकी थी दोस्तों? वो तो सिर्फ जो नीचे से भारत है ना, इस प्रकार से, उसकी लंबाई है। अब द्वीप भी है ना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इनके सहित है 7,516.5 किलोमीटर दोस्तों। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितने दूर स्थित है? जो भारत भूमध्य रेखा है उससे भारत का जो दक्षिणी ध्रुव भाग है वो कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? समुद्र तटरेखा पर स्थित भारत के 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य दोस्तों। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात दोस्तों। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो यह रहेगा आपका गोवा। कौन सा है? गोवा दोस्तों। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि है ना, ये नोक है, इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है केप केमोरिन। केप केमोरिन इसका नाम है दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार में है
उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट दोस्तों। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारतीय भूमि का उत्तरी भाग है उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन करता है? पंबन चैनल। कौन करता है? पंबन चैनल दोस्तों। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है उसके मध्य, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य दोस्तों। दीव एक द्वीप है, वह कहां स्थित है? दीव एक द्वीप है, वो कहां पर है? गुजरात के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है यह किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी समुद्री तट यह, और इसका उत्तरी भाग यह किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? यह भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। किसके नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है केटू, कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा, जो कहां पर है? सिक्किम के अंदर स्थित है दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? टेथिस से दोस्तों, टेथिस से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। किस नाम से? शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिमरेखा कहां मिलती है? हिमालय के अंदर जो हिमरेखा है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में दोस्तों। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? धुन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? धुन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी है वो हिमालय के किस भाग में है? कुमाऊं हिमालय के अंदर। कहां पर है? कुमाऊं हिमालय के अंदर स्थित है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या? उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण कब हुआ था? शेनोजोई काल में, शेनोजोई काल के अंदर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। एक एक क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़िए आराम से। इसी प्रकार प्रतिदिन जब तक एग्जाम तब तक क्लास आपको मिलती रहेगी। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर दोस्तों। पश्चिमी घाट क्या है?
एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार पश्चिमी घाट है दोस्तों। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट को दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अनाईमुद्दी। क्या नाम है? अनाईमुद्दी दोस्तों। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी दोस्तों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, उनका सम्मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी जगह है? नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है? कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम पहाड़ी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में। कार्डेमम पहाड़ी कहां स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी है केरल में। कहां पर है? केरल के अंदर दोस्तों। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा है ना, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को दोस्तों। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जेलेपला दर्रा यह है सिक्किम में। कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। किससे जोड़ता है? म्यांमार से दोस्तों। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो पीपली घाट दर्रा है यह किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है आपके अरावली के अंदर, राजस्थान में। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा यह जोड़ता है तमिलनाडु को केरल से। किससे? तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है दोस्तों। खैबर दर्रा कहां स्थित है? खैबर दर्रा है पाकिस्तान के अंदर। खैबर दर्रा कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है खैबर दर्रा दोस्तों। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? जो खैबर दर्रा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है सिपकिल्ला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? सिपकिल्ला, बाराला, पाचाला यह है हिमाचल प्रदेश में। किसमें है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित दर्रे हैं दोस्तों। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु निकलती है बोकरचू हिमनद से, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। बोकरचू हिमनद, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है दोस्तों। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर। कितनी है? 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज 5 नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये पांचों के पांचों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदियां है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में चलिए। 60 नंबर क्वेश्चन है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी है उसको तिब्बत में कहते हैं सिंगी खंबन या लायंस माउथ। सिंगी खंबन या लायंस माउथ। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम है गिलगित। क्या नाम है? गिलगित दोस्तों, जो 5200 मीटर गहरा है दोस्तों। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरीनाग नामक स्थान से। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी दोस्तों। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चेनाब नदी, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं चंद्रभागा नदी। क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी दोस्तों।
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी कहां से निकलती है? गोमुख हिमनद से। कहां से निकलती है? गोमुख हिमनद से गंगा नदी है, उसका उद्गम होता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। किन दो नदियों के संगम यानी देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती है? दो नदियां जुड़ती है देवप्रयाग के अंदर आकर, तो ये दो नदियां कौन कौन सी है? एक तो है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां आपस में जुड़ती है और उसके बाद जो नदी निकलती है उसको कहते हैं गंगा नदी दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन नाम है गंगा नदी बेसिन। क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2501 किलोमीटर। नवीनतम आंकड़े हैं ये। भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? भारत की वृहत्तम नदी भी कौन सी है आपकी? गंगा नदी है। भारत की वृहत्तम नदी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी आगे जाकर बांग्लादेश में चली जाती है और वहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से देखिए, यमुनोत्री जो हिमनद है वहां से दोस्तों। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से दोस्तों। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्ट वैली, विभ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली या विभ्रंश घाटी उसको कहते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी कहां गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर नर्मदा नदी है जो गिरती है दोस्तों। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आगे देखिए, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी किस घाटी से? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है दोस्तों। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही है। ताप्ती नदी मोहना कहां बनाती है, यानी कि समुद्र में कहां गिरती है? तो सूरत शहर के नीचे, सूरत से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर समुद्री किनारा है वहां पर। शरावती नदी कहां से निकलती है? शरावती नदी निकलती है शिमोग जिला कर्नाटक से। कर्नाटक का शिमोग जिला है, वहां से शरावती नदी का उद्गम होता है। गारसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोपा जलप्रपात है, यह शरावती नदी पर स्थित है। किस पर है? शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। किस में गिरती है? कच्छ के रन में। अजमेर जिला राजस्थान से यह निकलती है दोस्तों। साबरमती नदी कहां गिरती है? साबरमती नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी कहां गिरती है? बनास नदी है यह कच्छ के रन में गिरती है। किस में गिरती है? कच्छ के रन में दोस्तों। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लवण नदी, लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी दोस्तों, खारी नदी जिसको हम कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 88। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है होंडरू। कौन सा है? होंडरू दोस्तों। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है येना। कौन सा है?
येना दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात होंडरू कहां स्थित है? होंडरू स्थित है रांची के पास, झारखंड में। रांची के पास, झारखंड के अंदर। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो चित्रकूट जलप्रपात है उसको किस नाम से जाना जाता है? निहाग्रा जलप्रपात के नाम से, निहाग्रा जलप्रपात के नाम से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 में चलिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात है, यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात है यह कांची नदी पर है। किस पर है? कांची नदी पर। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोकक जलप्रपात है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड के अंदर स्थित है दोस्तों। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात है यह किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना के अंदर मिल जाती है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात कहां पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। भारत की मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्वोत्तर राज्य की मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर राज्य उनमें मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील है लोककटक। लोककटक झील है जो मणिपुर में है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलहमू झील, चोलहमू झील है दोस्तों। और भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील है क्रेटर झील। किस प्रकार की है? क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों। तो जो भी साथी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आज से ही जुड़ जाइए। प्रत्येक विषय आपको यहां पर कंप्लीट इसी प्रकार टॉपिक अनुसार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप कमेंट करो इस पर कि आपको क्या चाहिए, वो चीज इस चैनल पर आपको देखने को अब मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, जो साथी इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।